नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत खास है। आज का ये वीडियो उन लोगों से जुड़ा है जिनकी एनर्जीज कहती है कि आपके पार्टनर आपसे बातें तो कर रहे हैं पर शायद पहले जैसा कनेक्शन नहीं है। शायद वो आपको समझ नहीं रहे हैं। आपके मन में ऐसी कई विचार चल रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको फील नहीं कर रहे, आपको समझ नहीं रहे। तो आज इस टॉपिक पर मैं आपको टैरो के जरिए बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है। तो जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट कर लें। ओके, बस मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स की जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने लाइक किया है और अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ एक्सचेंज किया है, जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज किया है, मुझे गाइड करें उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। मुझे और गाइड करें उनके पार्टनर इन्हें क्यों नहीं समझ पा रहे, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो दूरी बन रही है। ओके, मुझे और गाइड करें क्यों दूरी बन रही है, पार्टनर्स के बीच में दूरी क्यों बन रही है, इमोशनल गैप क्यों है, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि इनकी बातें दिल से नहीं जुड़ रही है। जो कनेक्शन पहला सा था वो अब नहीं है। चाहे वो लवर्स हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर सिंगल हो, सभी के लिए कार्ड निकालें। उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए कार्ड निकालें। ओके, बस मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी को पिक करें। जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब किया है उनकी एनर्जी को पिक करें और मुझे बताएं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और उनके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके, क्या एडवाइस आ रही है, मुझे और गाइड करें। कार्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश करें। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है, जिससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इमोशनली दूरी क्यों आ रही है, क्या परेशानी है, क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले जैसा रिश्ता था अब वैसा नहीं है, क्यों ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम दोनों चीज़ें संभालना तो चाह रहे हैं पर चीज़ें संभल नहीं रही हैं, बातें तो हो रही हैं पर कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या स्थिति है आपके पार्टनर की, आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये किसी भी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। जनरल रीडिंग है, प्लस आपसे रेजोनेट हो रही हो तो आप इसे देख सकते हैं और इन केस आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो भी आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। हालांकि यह वीडियो आप ही की एनर्जी से कनेक्टेड है इसलिए यह वीडियो आया है आप तक। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के हालात कैसे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद हम समझेंगे कि आप दोनों के बीच में दूरी क्या है। आपके जो पार्टनर है, जो मैं देख पा रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो मैं देख पा रही हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत घिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई है, वो अपने ही स्ट्रेस में डूबे हुए हैं। वो आपसे बातें करते हैं, आप उनसे बातें कहती हैं या कहते हैं, वो सुनते हैं पर दिल से कनेक्शन नहीं होता। उनको लगता है कि सारी चीज़ें सही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर सच में तो आप उन चीज़ों को फील नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सुन रहे हैं लेकिन सिर्फ ऊपरी, कोई फीलिंग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जो पहले की तरह कनेक्शन था शायद वो मिसिंग है, शायद अकेले से है, शायद दूरी सी है। चीज़ों को हैंडल तो वो कर रहे हैं लेकिन वैसे नहीं जैसे हमेशा से था। यह कार्ड दिखाता है कि वो खुद में थोड़ा खोए हैं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगी तो यह कार्ड बता रहा है खुद में खोए हैं, खुद में परेशान हैं, खुद के स्ट्रेस से परेशान हैं, खुद की लाइफ को प्लान कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी बातें बोल रही हैं उनके दिल तक नहीं जा रहा है। आप अपनी जो भी फीलिंग शेयर करना चाहती हैं आप शेयर करती हैं। आपको लगता है कि वो जवाब तो दे रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, दिल से कनेक्शन नहीं है। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि आप कितनी टूटी हुई है, आप कितना सिंगल सा या अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, उसे ही वो चीज़ वो नहीं फील कर पा रहे हैं। इनके प्रेजेंट लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रेस है, कुछ दिक्कत है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कोई जो पर्सन था इनके लाइफ में, जो इनका एक्स था, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। इनके पास्ट का कोई ट्रॉमा है जिसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनके घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके बारे में सोच रहे हैं। जो एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं वो बता रही हैं कि पुराना कोई रिश्ता हो सकता है या पुराना कोई ऐसा सपना जो इनका टूटा था और अब ये इनके जहन में चल रहा है।
इनके जहन में वो सपना चल रहा है कि अगर ये सपना पूरा हो जाता तो आज मैं यहाँ नहीं, मैं कहीं और होता। घर की कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चल रही है, जो इनको लग रहा है कि मैं अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभा नहीं पाया हूँ। मैं अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे निभानी थी, जो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैं निभा नहीं पाया हूँ। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी कनेक्ट हो रही है जो कह रही हैं कि शायद कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो जो कह नहीं पा रहे और जिसकी वजह से ये दूरियां आ रही हैं। इस कार्ड के अनुसार ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता जुड़ा तो है, एक समय था जो दिल से जुड़ा था, एक समय था कि इसमें बहुत ही स्पार्क था, एक नयापन सा था, एक हैप्पीनेस थी, पर वक्त के साथ ये चीज़ें कम होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है अब सिर्फ ऊपरी बात हो रही है, दिल से नहीं। ये बस एक औपचारिक सा है, बस बातें हो रही है पर इसमें कोई फीलिंग नहीं है। आप हर बात दिल से कहते हैं, आप समझाना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं, पर शायद ये बातें उनके दिमाग तक तो जा रही है पर दिल नहीं। उनका दिल ये सुन ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है सब कुछ ठीक है, उन्होंने जो कह दिया आप समझ रही हैं या आप समझ रहे हैं, पर आप दोनों के बीच में कनेक्शन सा नहीं बन रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब पहले जैसा कनेक्टिविटी नहीं है, अब पहले जैसी बातचीत नहीं है, अब पहले जैसी बातों में गहराई नहीं है। वो मेरे बातों को गहराई से समझना नहीं चाह रहे हैं। पर इस कार्ड के अनुसार जो मैं देख पा रही हूँ वो कहता है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप आ गया है। आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप यानी कि आप दोनों की फीलिंग एक साथ शेयर ना हो पाना, हैप्पीनेस सा या फिर संतुष्टि सा फील ना होना। बातें तो कह रहे हैं पर बातें दिल तक ना पहुंचना, इसे कहते हैं इमोशनल गैप। जो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ रिश्तों में इमोशनल गैप आ रहा है, जिसकी वजह से आप शायद परेशान है अपने पार्टनर को लेके। पर जो आपका पार्टनर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जॉब से परेशान है। कुछ पुराने रिश्ते हैं जिसे वो याद करके मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज है, कुछ लोग की एनर्जीज ये भी कह रही है कि ये बैलेंस करना चाह रहे हैं पर अपने लाइफ की प्रायोरिटीज को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। अब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि समय जो है आपकी टेस्टिंग कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये कह सकते हैं कि आपकी लव लाइफ का इस समय एग्जाम चल रहा है, आपको पेशेंस रख के उन चीज़ों को हैंडल करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लव लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे सुधरेगी। ठीक है, ये मैं आपकी फ्यूचर के लिए बता रही हूँ, क्या गाइडेंस दे रही हूँ मैं आपको, इस गाइडेंस के लिए समझे। यह कार्ड बता रहा है कि हालात बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन आप सही तरीका अपनाएं। आप कोशिश करें अपनी बातों को रखने की। सबसे पहला स्टेप जो आपको उठाना है, कोशिश करना है शांत रहकर, एकांत में रहकर बातें करने की, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देने की। कोशिश करें कि एक दूसरे से झगड़ा करने की जगह एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की ताकत बन के अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। कोशिश करें जो आपकी भावनाएं हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, उन बातों को रखें, उससे उनकी क्लैरिटी होगी। उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो स्ट्रेस है, उसे समझें, उसे थोड़ा सा इमोशनली बांटने की कोशिश करें। कोशिश करें कि कुछ मी टाइम और अपने रिलेशनशिप को टाइम दें, बिना किसी आरोप के सिर्फ दिल से बातें करें। उन्हें खुलकर बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं, उन्हें खुलकर बताएं कि शायद आप समझ नहीं रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। दिल से कनेक्शन नहीं हो रहा है, हमारे बीच दूरी आ रही है, सब कुछ बदल रहा है, हमें थोड़ा सा एक दूसरे पर काम करना होगा। याद रखें, उन्हें जज न करें, वो क्या करना चाह रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, या उनके पास्ट में अगर वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रही है उनकी, तो उनके उसके बारे में उन्हें जज न करें, उन्हें समझें और समझाएं। और सबसे जरूरी बात, उम्मीद रखें कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका रिलेशनशिप भी स्पार्क करेगा, साइन करेगा और एक नई मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। इस चीज़ की उम्मीद रखते हुए काम करें। यह कार्ड कहता है कि अभी भी कोशिश बाकी है, कोशिश करिए, अभी भी आपके रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है जो आप देख सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या संकेत आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आप ये देख सकते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कहता है कि अभी भी आपकी जो रिश्ते हैं ना, उसमें भावनात्मक तरीके से जुड़ाव है। अभी भी कहता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने रिश्ते को वापस जैसा था वैसे बना सकते हैं। आप राजा हैं, आपके जो अंदर जो क्वालिटी है अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए, वो डेडिकेशन प्योर है, आप लॉयल हैं, प्योरिटी है, आपके रिलेशनशिप में एक कनेक्शन सा है। तो आप इस रिलेशनशिप में काम करें। इमोशनली अटैचमेंट है आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को समझें, एक दूसरे पर भरोसा दिखाएं, अपने दिल पर भरोसा दिखाएं। आपने जो कहा अपने पार्टनर को या जो समझा रहे हैं उस पर भरोसा करें, अपने प्यार पर भरोसा करें। आपका प्यार आपको समझेगा, आप दोनों इस बात को समझें, एक दूसरे को मौका दें, एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है।
आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हुए भी नजर आएंगे। उनको ऐसा फील होगा कि शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली के कारण उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, अपनी जिम्मेदारियों के कारण आपसे दूरी बनाए। इस बात का उन्हें थोड़ा दुख होगा, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को आपसे रखते हुए नजर आएंगे। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों ईमानदार हैं। अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे ना तो आपका रिलेशनशिप सुधर जाएगा। आप दोनों ईमानदार हैं, आप दोनों कोशिश करेंगे अगर, तो आप दोनों का रिलेशनशिप फ्यूचर में आपको और बेटर होते हुए नजर आएगा। एक छोटी सी कोशिश आप दोनों की लाइफ वापस से ट्रैक पर ला देगी। बस करना इतना सा है कि अपने जो बातें हैं वो दिल से रखिए, खुले मन से रखिए। जो आपकी इमोशंस है, जो आपको फील हो रहा है कि दूरी आ रही है, इसे भी खुलकर रखें, खुलकर अपने पार्टनर को बताएं, खुद भी समझें और उन्हें भी समझाएं। बदलाव की जरूरत है, इस रिश्ते में गहराई अभी भी है, उसे बनाना है तो आप दोनों को कोशिश करनी होगी। रिश्ता फिर से खिलने लगेगा, रिश्ता फिर से खुशी देगा, ये रिश्ता फिर से आपके लिए प्यार ही प्यार लेके आएगा। आइए देखते हैं कि और आपके पार्टनर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बस मुझे गाइड करें। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया है, उनके पार्टनर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मुझे कुछ गाइड करें। ओके, एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेज आ रहा है। ओके ओके, मुझे और गाइड करें। देखिए कार्ड्स खुद ब खुद आ रहा है। और ये देखिए जो भी मैंने आपको अभी अभी गाइडेंस दी है, और आप देख सकते हैं मैंने दूसरे डेक की मदद ली है और उसमें भी सेम गाइडेंस आ रहा है। पहला कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो डरने की जगह एक दूसरे पर काम करें, एक दूसरे के लिए स्टेप लें, एक दूसरे को समझे भी और समझाएं भी। आरोप लगाने की जगह, लड़ने की जगह एक दूसरे को दिल से समझें, दिल से अपनी बातों को कहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। देख लीजिए मैंने अभी अभी आपको ये गाइडेंस दिया। दूसरा गाइडेंस आ रहा है कि कुछ आपको वार्निंग मिल रही होगी कि अब आपका जो रिलेशनशिप है वो अनहेल्दी है और गलत तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, उस पर रुक जाए। दूरी और आ जाए, रिलेशनशिप टूट जाए, उससे पहले अलर्ट हो जाए और रुक जाए। समय आ गया है कि अब आप इन चीज़ों को समझें, जो आपके लिए रेड फ्लैग आ रहा है उस पर अटेंशन दें, समझें। तीसरा कार्ड आ रहा है कि किसी चीज़ के कंट्रोल में नहीं रहना, आप अपने थॉट के बॉन्डेज में मत फंसिए। जो आपको डरा रहा है कि अरे तुम्हारा रिलेशनशिप टूट जाएगा, अरे तुम्हारे रिलेशनशिप में दूरी आ जाएगी, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नहीं मानता, तुम दोनों के बीच में दूरी आ रही है, ऐसे डर से निकलिए और अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टेप लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत गाइडेंस दिया है, आप उसमें से कोई चीज़ फॉलो कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। तो कोशिश करें और अपने रिलेशनशिप को सुधारें। और आज का चौथा जो सबसे खास मैसेज है वो ये, ओपन योरसेल्फ टू लव, इट्स अ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। अपने दिल को खोलिए, ओपन करिए और अपने मन में जो भी बातें हैं अपने पार्टनर से शेयर करिए। आप क्या फील कर रहे हैं, उनसे दूरी सा फील कर रहे हैं, उनके साथ हैं या उनसे अलग अलग सा फील कर रहे हैं, कनेक्शन टूटा सा है, जो भी मन में आपकी फीलिंग्स है खुलकर उसे कहिए। क्योंकि जब आप खुलकर कहेंगे तो सामने वाला पार्टनर खुल के समझेगा, समझे भी और समझाए भी। दिल को खुला रखे। क्लियर मैसेज है, जो मैंने फर्स्ट मैसेज आपको निकाला था वही मैसेज आ गया जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया। ये एनर्जीज आपकी ही कनेक्टेड है। आप में से जो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया है, उनमें से ही कई लोगों की एनर्जी पिक की हुई है। और आप देख सकते हैं मैंने दो डेक का यूज़ किया है। पहले डेक में किस तरीके से मैंने जो आपको बातें कही वही दूसरे डेक में निकल के चला आया है। इसे कहते हैं एनर्जी कनेक्शन। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें। आप जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं उन्हें लाइक करके अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर लें। यह वीडियो जब भी आप देख रहे होंगे तब से अप्लाई हो जाता है आपकी ज़िंदगी में और आपको फील होने लगेगा कि हाँ, आपको चेंजेस की जब ज़रूरत है तो आपको ये स्टेप्स उठाने चाहिए। और शायद यह वीडियो इसीलिए आप तक आया है क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस थे एंजल्स के जो आप तक पहुंचने थे। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू आपको एक सही गाइडेंस मिली हो और आप समझ पाए हो कि अब आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करना है, कैसे सुधारना है। आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और इन एडवाइसेस को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। अपने लव लाइफ में इन मैसेजेस को जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है, आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे। तो चलिए, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इन एनर्जीज को अटैक करना चाहता है, वो अपने पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे या आई लव माई पार्टनर ऐसे एक छोटे कोड को जरूर लिखें इस एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।